जम्मू कश्मीर में होने वाले असम्बली इंतखाबात को लेकर के ज़िला बांडीपुरा के सोनावारी में भी आज इंतखाबी मुहिम के तहत जलसे मुनक़द होने शुरू हो गए हैं। आज हम ज़िला बांडीपुरा के सुंबल कस्बे में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे जलसा मुनक़द हो रहा है। काफ़ी तादाद है यहाँ पे जो वर्कर्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जमा हुए हैं और यहाँ पे सोनावारी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो उम्मीदवार हैं हिलाल अकबर लोन वो कंटेस्ट कर रहे हैं। तो उनके जो हरीफ हैं यूजुअली रहा करते थे काबुल यासिर रेशी और इम्तियाज़ परे। हालांकि इम्तियाज़ परे तो इस दफ़ा अपनी पार्टी की जानिब से लड़ रहे हैं, वहीं यासिर रेशी का अभी तक इस मामले में कोई डिसीजन नहीं आया है। तो पहली दफ़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे इंतखाबी मुहिम का यहाँ पे आगाज़ किया है और हिलाल अकबर लोन जो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं वही यहाँ पे उन्हीं की सरबराही में ये इंतखाबी रैली यहाँ पे मुनक़द हो रही है, इंतखाबी जलसा यहाँ पे मुनक़द हो रहा है। तो आपको बता दें कि कई मानों में ये जो असम्बली के इंतखाबात हैं अहम हैं, क्योंकि करीबन 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में असम्बली के इंतखाबात मुनक़द हो रहे हैं। हालांकि तब 2014 में जब असम्बली के इंतखाबात मुनक़द हुए थे तब एक मुकम्मल रियासत थी, लेकिन अभी एक यूटी हैं, यूटी में ये तब्दील हुई हैं। इसी मंथ को लेकर के इस हवाले से अगर देखें तो इंतखाबी मुहिम शुरू की गई है, मुख्तलिफ़ जमातों की जानिब से तैयारियाँ शुरू की गई हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी तैयारियाँ ज़ोरों पर हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ एज ग्रुप्स के आपको यहाँ पे सपोर्टर्स दिखेंगे, नौजवानों की भी एक तादाद हैं और जो ख़ास करके जो बुज़ुर्ग हैं वो इस जलसे में शरीक हैं ज़्यादातर। आपको ये भी बता दें कि इससे कबल जो यहाँ पे फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन है मोहम्मद अकबर लोन, वही अक्सर इन रैलियों का हिस्सा हुआ करते थे, इन जलसों का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन उनकी सेहत जो है बाद में बिगड़ गई और उनकी जो तबीयत है वो ख़राब हैं और उसी हवाले से उनके जो फ़र्जंद हैं वो इस दफ़ा कंटेस्ट कर रहे हैं। हम चाहेंगे जो हिलाल अकबर लोन हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं अगर उनसे हमारी बात हो सके तो हम चाहेंगे हिलाल साहब से भी हम बात करें। इसी दौरान जलसे के दौरान ही हम चाहेंगे हिलाल साहब से भी हम बात करें। हिलाल साहब मुख्तसर मुझे 1 मिनट दे दीजिए। ये पहली बार है कि आप लड़ रहे हैं, इससे कबल आपके वालिद साहब लड़ रहे थे जो फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, तो किस तरह यहाँ पे आप पहली बार आपने आज यहाँ पे बाज़ाबिता इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया है, क्या कहेंगे? आपका जो सवाल है कि आप पहली बार इलेक्शन लड़ रही है, ये बात बिल्कुल सही है। पहली बार मुझे कंसिडर किया गया और मुझे पार्टी ने टिकट दी है। और रहा सवाल ये जब मैंने लोन साहब के इलेक्शन में भी वो क्या नाम है बिल्कुल कार का हिस्सा रहे हैं, कारकर्दगी की है, जलसे जुलूस वगैरह मैंने बहुत सारे इत्माम कराए उनका, तो मेरे लिए नई बात नहीं है। तो मैं सियासी ख़ानदान में ही पैदा हुआ हूँ, तो लेगेसी है, तो इंशाल्लाह उस लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए वो जो मैंने एक्सपीरियंस गेन की है उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाकर इंशाल्लाह लोगों की मैं खिदमत करना चाहता हूँ इंशाल्लाह। मुझे एक ये चीज़ समझाएं, जो हाल ही में यहाँ पे पार्लियामेंट के इंतखाबात मुनक़द हुए हैं, हालांकि आपने अच्छे से उसमें कैंपेनिंग का हिस्सा बने आप, तो उसमें इंजीनियर रशीद की एक लीड रही हैं। गुज़श्ता 20-25 वर्षों से ये जो इलाका है नेशनल कॉन्फ्रेंस का गार्ड रहा है। अभी भी कुछ स्पेकुलेशंस हैं कि इंजीनियर रशीद शायद जेल से रिहा हो सकते हैं कैंपेन, तो आपको लगता है कि ये सबको पता है। तो उस वक्त जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ तो उस वक्त किस फैक्टर ने काम किया, तो वो फैक्टर अभी ग्राउंड से गायब है। इंशाल्लाह लोगों को पता है कि अपना मुकामी नुमाइंदा चुनना है, मुकामी नुमाइंदे का इंतखाब होगा, तो ये जो इलेक्शन है उस फैक्टर से असरअंदाज नहीं होगा जिस फैक्टर ने पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में काम किया। आखिर पर मैं जानना चाहूँगा किस तरह का जो मंशूर है वो रहेगा। हालांकि आपकी पार्टी की जानब से वो बाज़ाब्ता वाज़ा किया गया है। सोनावारी में आप हैं तो क्या कहेंगे, क्या मंशूर है? जी, सोनावारी के बहुत सारे लोकल इश्यूज़ हैं, तो मैंने इससे पहले भी वजाहत की है कि हमारा सबसे बड़ा जो इशू है इस टाइम तो वो है सदरकोट का जो माइनिंग का स्टूडकारी का इशू है, तो उसको हल करने की, बैन लिफ्ट करने की मैं कोशिश करूँगा।
तो इंशाल्लाह वो टेकअप करेंगे, गवर्नमेंट जब बनेगी टेकअप करेंगे वो मसला। और दूसरे छोटे छोटे इश्यूज़ है उस पे गौर करने के लिए वो मसाइल जितने भी हैं इंशाल्लाह अगर मैं चुन के आया तो हम उन पर गौर करेंगे और उनके मसाइल का हल ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हिलाल अकबर लोन जो उम्मीदवार हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनसे हम बात कर रहे थे, तो इनका ये कहना है कि जिस तरह से जो स्पेकुलेशंस आ रही हैं कि इंजीनियर रशीद जो इस वक्त के मौजूदा पार्लियामेंटेरियन हैं बारामुल्ला से, उनकी तरफ से अगर कैंपेनिंग का वो हिस्सा भी बनते हैं, अगर वो जेल से रिहा भी होते हैं तो इनकी कैंडिडेसी पे कोई असर उसका नहीं पड़ेगा। और इस तरह से ये पुरुम्मीद हैं कि जिस तरह से इन्होंने आज यहाँ पे बाज़ाबिता कैंपेन शुरू की है, इंतखाबी मुहिम शुरू की है, ये पुरुम्मीद हैं कि ये एक कामयाब उम्मीदवार के तौर पर उभर आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद।